हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डी के सर पीएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम अभ्यास प्रश्न 4 का JNV-PYQS सेक्शन, जिसमें बच्चों विभिन्न वर्ष के परीक्षा पेपर में आए हुए प्रश्नों को समाहित किया जाता है। तो आज उसी का भाग 5 जो है अभ्यास प्रश्नावली 4 का भाग 5 हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, प्रश्न नंबर 1 है 2100 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। जैसे इसमें 15 है, यही भाज्य हो गया, इसको आप छोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, पंचे 60, पंचे 300, 300 सत्ते 2100, और इसमें प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या है। देखिए इसमें भी भाज्य संख्या है, 35 क्या है, भाज्य संख्या। इसमें 4 भाज्य संख्या, केवल सी जो है यही अभाज्य गुणनखंड है। इसी को आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है 640 के अभाज्य गुणनखंड। तो 640 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, पंचे 160, ये 160 ही हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, पंचे 320 होता है बच्चों, ये भी रिजेक्ट होगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, पंचे 160, 160 पंचे 800 होता है। तो डी वाला हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 3 में 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। वो संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, संख्या ए क्या है। देखिए बच्चों, 9 तथा 7 दोनों का उभयनिष्ठ जो गुणज होगा वो होगा 9 और 7 का एलसीएम, यानी 9 7 63। और 63 को अगर हम देखेंगे यहाँ, 63 1200 तथा 1300 के बीच में है। जब 63 का हम 63 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये जो है हमारा हो जाएगा 1260। क्योंकि देखिए जैसे 63 है, आप हमारी बात को ध्यान दीजिए बच्चों, 63 में 63 का को हम 1200 से हम भाग कर देंगे। आइए आप हमारे रब के साथ बनिए, 1200 से 63 को आप यहाँ भाग कर दीजिए। 63 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 63 इक्के 63, 63 दूना 126 हो जाएगा, नहीं घटेगा। तो 63 इक्के 63, 10 से 3 घटाएंगे 7 होगा, और यहाँ 11 से 3 6 घटाएंगे 5 होगा। अब आगे हम जब यहाँ जीरो उतारेंगे तो 6 48, 6 नवाई 54, 3 नवा, तो 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, 9 छक 54, 2 56 होगा ये। अब यहाँ घटा दीजिए, 10 से 7 घटाइए 3, तो 7 से 6 से 6 घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं। ये 3 संख्या जो है बढ़ रही है, तो हम इसको 20 से गुणा कर देंगे 63 को, क्योंकि 19 बार अगर हम इसको गुणा कर रहे हैं तो ये 1200 से कम हो जा रहा है। इसलिए 63 को आप 20 से गुणा कर दीजिए। 63 गुणे 20, ये हो जाएगा 3 जी, एक जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, और 2 3 6, 2 6 12, तो ये हो गया 1260। अब आप जो है क्या करेंगे, यहाँ 1260 को आप टिक लगा देंगे, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और चौथा है 6 के पहले 4 गुणजों का योग। तो 4 गुणजों का योग गुणज जोड़ लीजिए बच्चों, 4 3 7, 2 9 1 10, 10 6 60, ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, पहले हम 5 एक से एक गुणज से लेकर 1 2 3 4 5 जोड़ लेंगे। तो 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15, 15 को 6 से आप गुणा कर दीजिए, 15 छक्का 90 हो गया। अब हमारा ये है छठवां, 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो 6 के प्रथम 5 योग क्या हैं? 6, फिर 12, 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। आपको मैं एक फार्मूला बता चुका हूँ कि अगर संख्याएं एक क्रम से हैं तो हम संख्याओं का योग हम बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो 6 के 5 गुणज क्या होंगे? 6, 12, 18, यहाँ डॉट डॉट कर दीजिए और पांचवी संख्या 6 पंचे 30 होगी। फार्मूला क्या है? n/2 इंटू ये हो गया a+l, इसका फार्मूला है, यानी कि प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणे n/2। n कितना है बच्चों? 5 गुणज है, उसको हम 5 कहेंगे। ये हो जाएगा 5/2 गुणे, और a+l, ए क्या है? 6 है, और यल क्या है? अंतिम संख्या 30 है। तो 30 6 36, 36 को हम 5/2 से गुणा करेंगे। 5/2 गुणे 36, 2 इक्के 2, 18, 18 पंचे 90। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 90 होगा। अन्यथा आपको इससे भी सरल मैं बता रहा हूँ, 5 गुणज का योग आपको करना है। तो 5, 1 से लेकर 5 तक आप संख्याएं जोड़ लीजिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 को आप 6 से गुणा कर देंगे तो 15 छक्के 90। मौखिक लगाने का ये तरीका है। तो 90, 90 को इकाई के स्थान पर अगर हम दहाई कर दें, देखिए 90 है, 9 दहाई 0 इकाई है। अगर इसको हम अंतर करेंगे तो 0 दहाई 9 इकाई हो जाएगी। इस जीरो का कोई मतलब नहीं, तो हमारा 9 जो है इसमें आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है प्रश्न नंबर 6 में डी ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। प्रश्न नंबर 7 है, 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकट है? 7 गुणजों का योग जान लीजिए बच्चों, 1 से 7 तक आप जोड़ लीजिए। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27 और 1 28। 28 को आप 13 से गुणा कर लीजिए। आप हमारे रफ पर बनिए। 28 गुणे 13, ये है हमारा 28 गुणे 13, ये हो जाएगा 13 अट्ठे 104 के 4 हासिल 10, 13 दूनी 26, 10 36, हो जाएगा 364। तो दी गई संख्याओं में 364 किसके सबसे अधिक निकट है? तो आप देखिए जो 365 है उसके निकट जो है 364 पड़ता है, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 8। 30 के गुणनखंड 1 2 3 5 6 10 15 और 30, डी वाला ऑप्शन सही होगा। 50 से कम तथा 7 की गुणज की गुणन वो संख्या ज्ञात करें जिससे 3 अभाज्य गुणनखंड है। 50 से कम 7 की गुणन, तो 50 से कम संख्या जो है इसमें होता है 7, 7 सता 49 होगा। तो सी वाला ऑप्शन इसमें टिक लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड, तो ये होगा 1 और 3, ये दो गुणनखंड केवल है जो कि 12 और 15 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, यानी दोनों का गुणनखंड है। प्रश्न नंबर 11 है, 37,800 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2। बच्चों देखिए ये 4 भाज्य है, इसमें 27 अभाज्य है। इसको देख लीजिए, इसमें अभाज्य है, इसमें अभाज्य, लेकिन इसका योग इतना होना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे 180, 180 पंचे 900, 900 सत्ते 6300, 6300 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42,000, इससे अधिक हो रहा है, इसलिए हम बी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72, 3 216 पंचे 1080, 1080 पंचे जो है 5400, 5400 सत्ते 37,800 होता है, इसलिए हम बी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है? तो बच्चों 1 भी है, 79 भी है, 158 भी है, और यहाँ ध्यान दीजिए केवल 8 इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे।
तो 13 नंबर है 4 की घात 11 गुणे 7 की घात 5 गुणे 11 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। बच्चों देखिए 7 की घात 5 का मतलब कि 7 को 7 से हमने 5 बार गुणा किया। 11 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 11 गुणे 11 गुणे 11 3 बार गुणा। और 4 की घात 4 भाज्य संख्या, इसको जब भाज्य बनाएंगे तो ये 2 की घात 11 गुणे 2 की घात 11, तो इस प्रकार 11 11 22 घातें हुई, 22 5 27, 27 3 30 घात हुई। इसलिए हम भी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस यही इतना। अब हम अगले एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के साथ। आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आप अच्छी तरह से हल कर लिए होंगे। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक्स अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट में अवश्य बताया कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट तो अवश्य करा कीजिए, और अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।